अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी बकरीद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम पसंदे बनाएंगे और यकीन करें इतने डिलीशियस, इतने मज़ेदार होंगे कि जो एक दफ़ा मेहमान आपके यहाँ ये खा लेगा ना, तो बार बार आपसे फरमाइश करेगा दोबारा बनवाने की। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपने गोश्त को जो है बुचर से अपने इस तरीके से पार्चे बनवा लें। लंबे लंबे पार्चे बनवाने के बाद घर पे लाके भी आपने किसी भारी चीज़ की मदद से इस तरीके से इसको पीटना है। इस तरीके से मार के ना इसको पतला कर लेना है हर पार्चे को। जैसे मैंने इस तरीके से किए हैं तो आपने भी इसी तरीके से कर लेना है। गोश्त यहाँ पे हमारा 1 kg है। इसका मसाला तैयार करते हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ भर के मैंने चने के ले लिए थे, छिले हुए चने। 2 टेबल स्पून ही भर के यहाँ पे पिसे हुए खोपरे के लेंगे हम। तेल ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 2 बड़े टेबल स्पून भर के तेल ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बादाम 8-10 बादाम ऐड करूँगी और उसको रोस्ट करके आपने ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के साइड पे रख लेना है। अब यहाँ पे आपने जो है वो जो पार्चे हमने लिए थे बीफ के वो आपने ऐड करना है। इसमें मसाला ऐड करना है जो पीसा था। ये है गोश्त खिलाने का पाउडर, ये आपने 1/4 टीस्पून डालना है। अगर आपके पास कच्चा पपीता ना हो तो ये ऐड करना है, कच्चा पपीता हो तो 1 टेबल स्पून वो ऐड करना है। नमक ऐड करना है 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर आपने। इसके बाद आपने लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है 1 टेबल स्पून भर के। हल्दी पाउडर ऐड करना है 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करना है आपने 1 टेबल स्पून पूरा भर के ऐड करना है। इसके बाद गरम मसाला पाउडर ऐड करना है 1/2 टेबल स्पून। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है 2 बड़े टेबल स्पून भर के। और यहाँ दही आधा कप ऐड कर रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से फेंट के दही को ऐड करना है। अब इन तमाम जो मसालों को ना अच्छी तरीके से इन पार्चों पे लगा देना है। जो हमने ये पार्चे बनवाए हैं बीफ के, अच्छी तरीके से लगाने के बाद तकरीबन 2 घंटे के लिए आपने लाजमी फ्रिज में रख देना है इसको। मैरिनेशन बहुत ज़रूरी होती है इसमें। 2 घंटे बाद हम पकाएंगे। एक पैन ले लें, उसमें 1 कप ऑयल ऐड करें और जितने भी हमारे पास ये बीफ के पार्चे थे तो वो हमने एक एक करके यहाँ पे ऐड कर लेंगे। मैं आँच मेरी मीडियम है यहाँ पे। इसको अच्छी तरीके से हमने जो है ना अभी इस टाइम पे हमें पकाना है ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और अच्छे से ये जो भी हमारे इसके अंदर पानी वगैरह है दही का वो निकल जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने आधा जो कप है वो दही का और आधा कप मैंने यहाँ पे ब्राउन प्याज का, इन दोनों को पीस के एक पेस्ट सा बना के साइड पे रख लेंगे। देखें यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी जो है वो इन्होंने बीफ का अपना और जो हमने दही डाला था उसका कितना रिलीज़ हुआ है, और भी अभी पानी रिलीज़ होगा। उस सारे पानी को हमने इसी वक्त ड्राई करना है शुरू में, ताकि हमारी अच्छी सी भुनाई हो जाए। इसमें आपने शुरू में ही भुनाई कर लेनी है ताकि जो बीफ का जितना भी पानी निकलना है वो भुनाई में इस वक्त आ जाए। तो देखिए यहाँ बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए थे और पानी कितना ज़्यादा आ गया, इसको आपने लाजमी ड्राई करना है। ये पानी देखिए इतना ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और इस तरीके से तेल भी आ जाएगा ऊपर। अब आपने इस स्टेज पे क्या करना है, जो मैंने दही का और ब्राउन प्याज का मिक्सचर पीस के रखा था वो इस स्टेज पे ऐड कर दें। और आँच हमारी हम मीडियम कर दें और मीडियम आँच पे भी इसको अब थोड़ा सा आपने भुनाई करना है। इसके बाद जिस मैंने मिक्सी के जार में इसको पीसा था ब्राउन प्याज को दही को, उसमें पानी ऐड करके वही पानी आपने इसमें शामिल करना है 1 गिलास के बराबर। और यहाँ पे ये देखें पानी शामिल करने के बाद हम थोड़ा सा चलाएंगे और ढक के आप इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे आपने बनाना है। इसको बहुत जल्दी गल जाता है क्योंकि ये बहुत ही पतले पार्चे होते हैं और बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं। और हमने मीट टेंडराइज़र गोश्त गिराने का पाउडर भी डाला था, उससे भी ये बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो तकरीबन मुझे यहाँ पे 25 मिनट हुए थे इसको ढक के पकाते हुए। और ये देखें इतनी प्यारी खुशबू यकीन करें पूरे किचन में महक रही है। ये एक दफ़ा आप पसंद किसी को खिला देंगे ना तो यकीन करें आपके पास बार बार इसको बनाने की फरमाइश आएगी। इतना ये ज़बरदस्त सा बनता है और इतना पतला पार्चा होता है कि फ़ौरन ही गल जाता है। इसको मैंने ग्रेवी भी इसमें रखी है। अगर आप बिल्कुल ड्राई वाले खाने चाहें तो ग्रेवी कम कर दें, अगर आप ग्रेवी के साथ खाना चाहें तो बिल्कुल यही मेथड से बनाएं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करी है बकरीद के हवाले से। इसको अभी से सेव कर लें, या आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो इंशाल्लाह आपको मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपी दूँगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।